जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल A1 एग्जामिनेशन गाइड में। आज की इस वीडियो में 35 जीके प्रश्न को कवर किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न है, भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो भारत में शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? गुलाबी नगर के नाम से जयपुर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है? केरल को मसालों का बाग कहते हैं। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 552। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था? चिपको आंदोलन वन संरक्षण से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है?
तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितनी धाराएं है? भारत के संविधान में कुल 448 आर्टिकल्स है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी की प्रिय धुन के रूप में कौन सी रचना जानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रघुपति राघव राजाराम, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 1930 में शुरू की थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है? तो भारत की छत कहलाने वाली हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक वाल्मीकि है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट्स है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन महासागरों से उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, हॉकी खेल का जन्म स्थान कौन सा देश है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कानपुर। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम क्या है? भारतीय संसद के 2 सदनों का नाम ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा और लोकसभा है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील।
चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो भारत के उड़ीसा राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद संधि कब हुई थी? इलाहाबाद संधि 1765 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, ब्लू पोट्री कला किस राज्य में प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री कला राजस्थान में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? लक्ष्मीबाई की मृत्यु 1857 का विद्रोह, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, टंगस्टन धातु का प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है? टंगस्टन धातु का प्रयोग बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, मिजो विद्रोह किस राज्य में हुआ था? मिजो विद्रोह मिजोरम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर मनीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, सुल्तानगंज से प्राप्त ताम्र बुद्ध प्रतिमा किस काल की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, नील आंदोलन मुख्यतः कहाँ हुआ था? नील आंदोलन बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, अमृतसर संधि कब हुई थी? अमृतसर संधि 1809 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? इंडियन नेशनल आर्मी को सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, काली नदी किस राज्य से निकलती है? काली नदी इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में पैदा होती है? तो कॉफ़ी को पैदा करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य बैंकिंग निगम की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर 1911 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन मंगोलिया। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पिंगली वेंकैया। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम किस शहर में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद।
चलिए आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपने उपग्रह टाइटन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि। चलिए आपका अगला प्रश्न है, कालीकट किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। चलिए आपका अगला प्रश्न है, गोवा भारत का हिस्सा कब बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 में। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम। चलिए आपका अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति और जीव। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किलिमंजारो। चलिए आपका अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिगबोई। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ तकनीक का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी राजा के नाम पर। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव अंतरिक्ष उड़ान। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चलिए आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। चलिए आपका अगला प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो किस देश में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम।